Subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update. डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका सर मिस्टर डी कुमार। इस वीडियो में क्लास 10th के एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स का चौथा चैप्टर जो कि है हमारी वित्तीय संस्थाएं, तो इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बुक में दिए गए हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। इससे पहले मैंने चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं उन सभी का सॉल्यूशन आप लोगों को बता दिया हूँ। उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो बिना समय वेस्ट किए इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। तो इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में नोटिफिकेशन बिल को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन अप टू डेट मिलती रहेगी। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस चैप्टर में दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर जो आपका चैप्टर है हमारी वित्तीय संस्थाएं, इससे इसी तरह का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बुक में दिए गए हैं जिसमें ये MCQ टाइप अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें 4 ऑप्शंस वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। फिर नीचे आप देख सकते हैं कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वाले भी क्वेश्चन है अर्थात खाली स्थान वाला है। इसको जो है आपका आंसर आपको याद रखना होगा और जब भी आपके बोर्ड में ऑप्शन वाला क्वेश्चन है तो उसमें देख लेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा और उसका आंसर जो है आप दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है। तो आप सभी सुनते होंगे गांव घर में महाजन होता है, तो जो महाजन होता है अर्थात जो कर्जा देता है, पैसों का कर्ज देता है, तो वही जो है गैर संस्थागत वित्त प्रदान, वित्त का मतलब होता है पैसा, वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है। तो जो संस्थागत वित्त का साधन है ये आपका व्यावसायिक बैंक है। जितने भी व्यावसायिक बैंक है आपको पता होगा, स्टेट बैंक हो गया, PNB हो गया, फिर बहुत सारे अलग अलग सेंट्रल बैंक जो भी होते हैं, व्यावसायिक बैंक सब जो है ये संस्थागत, ये गैर संस्थागत नहीं संस्थागत वित्त का साधन है। मतलब आप बैंक से भी लोन ले सकते हैं लेकिन ये एक संस्था के रूप में आपको लोन देती है। लेकिन जो आपका महाजन होता है ये गैर संस्थागत है, इलीगल रूप में जो है आप लोगों को लोन देता है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय बैंक कौन है। तो आप सभी को पता होगा भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो RBI है, जिसे आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। ये एक सेंट्रल बैंक है। तो यहाँ पे आपको पता होगा पैसों की लेन देन जो भी होती है, जहाँ भी ट्रांजेक्शन, तो RBI जो है उसकी मॉनिटरिंग करती है। यही जो है भारत का केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, शॉर्ट में इसे RBI कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है, राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है। तो राज्य में जो कार्यरत सेंट्रल जो सहकारी बैंक है उनकी संख्या जो है 25 है, 25 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 25। चौथा का आंसर घ हो जाएगा। फिर पांचवा क्वेश्चन देख सकते हैं, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। तो ज़्यादा समय के लिए अर्थात ज़्यादा अवधि के लिए जो ऋण प्रदान करने वाली संस्था है ये आपका भूमि विकास बैंक है। जो लैंड डेवलपमेंट बैंक होते हैं वो आपका ज़्यादा दिनों तक के लिए ऋण जो है प्रदान करती है। आप जो है ज़्यादा समय लेकर भी उसका ऋण जो है वो चुकता कर सकते हैं। छठा क्वेश्चन है, भारत की वित्तीय राजधानी फाइनेंशियल जो कैपिटल है किस शहर को कहा जाता है। तो वित्तीय राजधानी का मतलब जहाँ की इनकम बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ का पर कैपिटा इनकम भी अच्छा खासा होता है, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही डेवलप्ड हो, तो वो जो है वित्तीय राजधानी कहा जाता है। तो भारत की जो वित्तीय राजधानी है फाइनेंशियल कैपिटल ये आपका मुंबई है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर को हो जाएगा वो मुंबई। अगर आपसे पूछा जाए भारत की राजधानी तो वो तो नई दिल्ली है, लेकिन यहाँ वित्तीय राजधानी पूछी गई है तो वित्तीय राजधानी मुंबई है। तो ये आपको याद रखना है, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। सातवां क्वेश्चन है कि सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी। तो सहकारिता जो है प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय जो बनी ये आपका 1919 ईस्वी में बनी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है। तो देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जो संख्या है ये 196 है। ऑप्शन नंबर घ जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर नौवां क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो व्यावसायिक बैंक का जो राष्ट्रीयकरण किया गया ये 1969 ईस्वी में किया गया। ऑप्शन नंबर ग जो है ये आपका सही आंसर होगा। अब देखते हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स है खाली स्थान वाला, उसका क्या आंसर होगा। पहला क्वेश्चन है कि साख अथवा ऋण की आवश्यकताओं की पूर्ति किस संस्थाओं के द्वारा की जाती है। तो ये साख एवं ऋण की आवश्यकताओं की पूर्ति जो है
ये आपका वित्तीय संस्थानों के द्वारा की जाती है, मतलब पूर्ति की जाती है। तो खाली स्थान में हो जाएगा वित्तीय। दूसरा क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्र में साहूकार द्वारा प्राप्त ऋण की प्रतिशत मात्रा ... कितनी होती है। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो साहूकार द्वारा प्राप्त ऋण की प्रतिशत मात्रा होती है ये आपका 30% होती है, 30%। तो इसका आंसर हो जाएगा 30%। फिर तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को, मतलब प्राथमिक कृषि साख समिति जो है ये कृषकों को अल्पकालीन, मतलब कम अवधि के लिए, कम समय के लिए ऋण प्रदान करती है। तो यहाँ पे खाली स्थान में अल्पकालीन हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। तो आपको याद रखना है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई 1935 ईस्वी में हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा 1935 ईस्वी में। तो ये आप याद रखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई। पांचवा क्वेश्चन है, वित्तीय संस्थाएं किसी भी देश का खाली स्थान क्या होता है। तो देखिए, किसी भी जो वित्तीय संस्थाएं होती है, जो फाइनेंशियल जितने भी संस्थाएं होती है, वो किसी भी देश की जो होती है मेरुदंड होती है। मेरुदंड का मतलब बैकबोन की तरह काम करती है। जैसे देखिए, मनुष्य की अगर रीढ़ की हड्डी नहीं हो तो वो सीधे नहीं रह पाएगी। तो बैकबोन कहने का मतलब है कि मेरुदंड, हिंदी में मेरुदंड हो जाएगा कि वित्तीय संस्थाएं किसी भी देश की मेरुदंड। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेरुदंड। आपके बुक में ये स्पष्ट रूप से दिया गया है कि वित्तीय संस्थाएं किसी भी देश का मेरुदंड माना जाता है। इसको इंग्लिश में बैकबोन कहते हैं। छठा क्वेश्चन है, स्वयं सहायता समूह जो है, स्वयं सहायता समूह में लगभग ... होते हैं। तो आप सभी को पता होगा, गांव घर में जो स्वयं सहायता समूह जीविका के तहत चलती है उसमें 15 से 20 सदस्य होते हैं। एक टीम में जो एक ग्रुप होता है उसमें 15 से 20 सदस्य होते हैं। फिर सातवां क्वेश्चन है कि SHG में बचत और ऋण संबंधित अधिकार निर्णय कौन लेते हैं। तो समूह के सदस्य ही लेते हैं। इसमें समूह के सदस्य लेते हैं। तो निर्णय हो जाएगा खाली स्थान में समूह के सदस्य। फिर यहाँ पे देख सकते हैं, ये SHG का मतलब यही हुआ, स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो उसमें जो बचत और ऋण संबंधित जो अधिकार होते हैं उनका निर्णय जो समूह के सदस्य होते हैं वो आपस में मिलकर लेते हैं। आठवां क्वेश्चन है कि व्यावसायिक बैंक ... प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करते हैं। तो व्यावसायिक बैंक जो है वो 4 प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करते हैं। तो मैं आपको जब सब्जेक्टिव टाइप वीडियो बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा कौन कौन से जो प्रकार हैं वो जमा राशि को स्वीकार करते हैं। तो व्यावसायिक बैंक 4 प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करते हैं, ये आपको याद रखना है। 9वां क्वेश्चन है, भारतीय पूंजी बाजार ... वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो भारतीय जो पूंजी बाजार है ये दीर्घकालीन जो है, मतलब ज़्यादा समय के लिए वित्तीय सहायता जो है, वित्तीय का मतलब है पैसे जो है प्रदान करती है, पैसों की सहायता प्रदान करती है। भारतीय पूंजी बाजार दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 10वां क्वेश्चन है, सूक्ष्म वित्त योजना के द्वारा ... क्या मतलब पैमाने पर साख अथवा ऋण की सुविधा उपलब्ध होता है। तो सूक्ष्म वित्त योजना के द्वारा छोटे या लघु, छोटा या लघु का मतलब भी छोटा ही होता है, इसमें हो जाएगा छोटे या लघु पैमाने पर साख अथवा ऋण की सुविधा जो है उपलब्ध होता है। तो इस तरह से 10वां का आपको आंसर पता ही चल गया होगा कि सूक्ष्म वित्त योजना के द्वारा जो है छोटे या लघु पैमाने पर साख अथवा ऋण की सुविधा उपलब्ध होता है। तो इस तरह से मैंने जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बुक में दिए गए थे उनका आंसर बता दिया। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। इस प्रकार की वीडियो अप टू डेट पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए चैप्टर्स के क्वेश्चंस के आंसर के साथ। तब तक के लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। Subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update.